उत्तराखंड में सरकार की फजीहत होने का सिलसिला लगातार जारी है। दो ऐसे प्रकरण हुए हैं पिछले ही हफ्ते जिससे सरकार की खूब किरकिरी हुई है। इस किरकिरी से ना तो बीजेपी संगठन को फर्क पड़ा और ना इस किरकिरी से अधिकारियों को फर्क पड़ा। फर्क जिनको पड़ा उन्होंने एक्शन लिया। दो ऐसी खबरें लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा और खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। एक तरफ उपनल के कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर थे, बेरोजगार मंच भी पुलिस भर्ती में उम्र सीमा को लेकर अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, और तीसरी तरफ पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी भी सरकार से और आयोग से गुजारिश कर रहे थे। इनकी कोई नहीं सुन रहा था। बेरोजगार मंच और उपनल कर्मचारियों की बात को खारिज भी कर दिया जाए तो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की बात ना तो लोक सेवा आयोग सुन रहा था और ना ही सरकार में बैठे वरिष्ठ अधिकारी इनकी बातों का संज्ञान ले रहे थे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा था और बीजेपी के एक कद्दावर नेता वरिष्ठ विधायक का अपमान होता है और संगठन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पीसीएस भर्ती की मैं बात करता हूं। पीसीएस भर्ती का एक सिलेबस जारी होता है। अंग्रेजी और हिंदी माध्यमों के लिए अलग अलग सिलेबस जारी होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी जब मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके सिलेबस में अचानक से कुछ बदलाव कर दिया जाता है। जो पीसीएस अभ्यर्थी हैं वो दावा करते हैं कि 25% सिलेबस बढ़ा दिया है आयोग ने, और इसका ये अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो 16, 17, 18 नवंबर को पीसीएस की मुख्य परीक्षा है उसे थोड़ा टाल दिया जाए, उन्हें 2 महीने का समय दे दिया जाए ताकि वो अपने सिलेबस को तैयार कर लें। इनका दावा था क्योंकि अंग्रेजी मीडियम के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए वो अपना सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं और हम अपने सिलेबस को तैयार कर रहे हैं। और हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के अभ्यर्थियों के साथ ये एक कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन जैसा हो सकता है, कोई कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है, इसलिए इन्हें थोड़ा समय दिया जाए। लेकिन अधिकारियों ने और लोक सेवा आयोग ने इनकी कोई बात नहीं सुनी। अब सवाल यह उठता है कि लोक सेवा आयोग इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया कैसे अपना सकता है कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों के लिए अलग अलग सिलेबस वो तैयार करे। क्यों हिंदी मीडियम का सिलेबस पहले से तैयार नहीं था? क्यों उन्होंने अतिरिक्त प्रश्न या अतिरिक्त उसमें कॉलम जोड़े, अतिरिक्त सिलेबस को तैयार किया? जिन लोगों ने परीक्षा देनी है उनकी बातों को भी सुन लेना चाहिए था। हालांकि लोक सेवा आयोग का तर्क था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हो रही है उसका साइकिल बिगड़ जाएगा। लेकिन उनका साइकिल बिगड़ जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनका साइकिल बच जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, या जो लोग परीक्षा दे रहे हैं उनका भविष्य ना बिगड़े ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस बात को कोई सुन नहीं रहा था। इसके बाद अभ्यर्थियों में से कुछ लोग नैनीताल हाईकोर्ट चले गए और नैनीताल हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए आदेश पारित किया कि इस परीक्षा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, भले ही आपका परीक्षा कराने का साइकिल गड़बड़ा जाए, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। यह बताता है कि सरकार की किरकिरी कराने में लोक सेवा आयोग का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। उसके कारण लगातार फजीहत हुई भी है और एक बार फिर से फजीहत हुई। अब बात करते हैं इस हफ्ते की एक और महत्वपूर्ण खबर की, जो लोक सेवा आयोग के साथ साथ ही चल रही थी और उत्तराखंड राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा था। जो मुख्य कार्यक्रम था उसमें तमाम जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है, वीआईपी लोगों को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन जो स्थानीय विधायक होता है प्रोटोकॉल में उसका एक विशेष सम्मान दिया जाता है, और अधिकारियों ने ऐसी कोई व्यवस्था करी ही नहीं, इसलिए विनोद चमोली नाराज हो गए। विनोद चमोली को अगर आप जानते हो तो विनोद चमोली राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको जेल भी भेजा गया था मुलायम सिंह की सरकार ने।
विनोद चमोली नगर पालिका देहरादून के अध्यक्ष रहे हैं, विनोद चमोली देहरादून के मेयर रहे हैं और विनोद चमोली 2 बार बीजेपी के धर्मपुर से विधायक भी रहे हैं। लेकिन जब विनोद चमोली के अपमान की खबरें आई तो इस बात का संज्ञान किसी ने नहीं लिया। किसी ने का मतलब विनोद चमोली से संगठन ने पूछने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर क्या हुआ है और कैसे इस बात को ढका जा सकता है, इस बात को दबाया जा सकता है। विनोद चमोली नाराज इस हद तक हो गए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक उनको पूरा सम्मान नहीं मिलेगा तब तक वो सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। बीजेपी का ही विधायक सत्ताधारी पार्टी के जो सरकारी कार्यक्रम हैं, सरकार के जो सरकारी कार्यक्रम हैं, उनके बहिष्कार की खुले रूप में घोषणा कर देता है। यह बीजेपी है, यहां बात नीचे से लेकर ऊपर तक जाती है। बात न बढ़े इसका ध्यान रखने की कोशिश संगठन ने तो नहीं की। लेकिन विनोद चमोली को बुलावा आया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विनोद चमोली की एक मुलाकात हुई। इसके बाद विनोद चमोली का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और विनोद चमोली ने अपने आप को थोड़ा नियंत्रित किया और सरकार ने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा मुख्य सचिव राधा रतोड़ी को निर्देशित किया कि जो नियमावली है या जो भी सिस्टम होता है उसके हिसाब से सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि जो स्थानीय विधायक हैं या जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जो भी विधायक होते हैं, उनका क्या प्रोटोकॉल होता है और जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनमें उन्हें आमंत्रित उसी तरीके से किया जाए, उनका सम्मान वैसे ही किया जाए जैसा प्रोटोकॉल में होता है। अब यह प्रकरण शांत होगा या ये आगे बढ़ेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन पिछले हफ्ते सरकार की किरकिरी कराने के लिए ये 2 एग्जाम्पल बहुत स्पष्ट हैं और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इससे ना अधिकारियों को फर्क पड़ रहा था और ना पार्टी को फर्क पड़ रहा था। जाहिर सी बात है, टांग खींचो और देखो आगे क्या तमाशा होता है। इसी परिपाटी पर चलते हुए लोग नजर आते हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।